जो अगाध जल में रहने वाली मछली है ना, वो बहुत सुखी रहती है। जैसे जैसे भगवान की शरण होने पर एक भी बाधा नहीं रहती। जिमी हरि शरण में एक बाधा, कई बाधाएं हैं मछली के लिए और व्यक्ति के लिए भी कई बाधाएं हैं। दोनों की तुलना की है। जीवन में अनेक अनेक बाधाएं अपने सबके लिए भी है और मछली के लिए भी है। बोले मछली के लिए सबसे पहली बाधा ये है, यदि वो छिछले जल में रहेगी, उथले जल में, है ना, तो मछुआरा पकड़ लेगा उसको, ठीक है कि नहीं? मछुआरा आएगा, मछली पकड़ने वाला पकड़ के ले जाएगा जाल बिछा। गहरे जल में मछुआरे का काम नहीं चलता, वो नहीं पकड़ पाता मछली को, है ना। यदि व्यक्ति भी भक्ति के अगाध जल में रहे तो मौत का डर कम हो जाएगा। वो विषय के छिछले जल में रहेगा तो काल रूपी मछुआरा पकड़ ले जाएगा जल्दी। तुलसीदास जी ने लिखा प्रणय पत्रिका, विषय बारी मन मीन भटने होती कहो पलेख ताते सौ विपत्ति दारुण जन्मत जोगी। विषय रूपी जल में मेरा मन रूपी मछली निरंतर डूबी गई। विषय का जल छिछला कहा गया। विषय बारी बिंद नहीं होती कबू पले, एक क्षण की अलग नहीं होती। विषय रूपी जल के मन रूपी मछली, इसलिए मैं दारुण दुख सहता, उसे अलग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विषय तो आसमान है, वो छिछला जल है, सूख जाएगा, जल्दी सूखेगा। तो एक बाधा ये है कि यदि छिछला जल हो या तो सूख जाए, कम हो जाए। तो दूसरी बाधा क्या है? मछुआरा पकड़ ले जाए। मछुआरा पकड़ सकता है, जल भी सूख सकता है, क्योंकि यदि जल कम हो जाएगा तो मछली तड़पने लग जाएगी। उसका तो जीवन ही जल है। तो ऐसे जल में जाए जो अगाध हो। तो अगाध जल सिर्फ भगवत शरणागति है, और कोई अगाध जल नहीं है दुनिया में। जहाँ गहरा पानी जो है वो है अगाध जल। बालकांड में उसे कहा गया कि जो निर्गुण की महिमा को अगाध जल है। सिद्धांत पर यह निकलता है कि व्यक्ति को सगुण उपासना करते करते अपने स्वरूप का बोध होना चाहिए, तो अगाध जल में पहुंच गए। सगुणोपासना के द्वारा निर्गुणोपासना या स्वरूप का बोध होने पर ऐसा अगाध जल मिल गया जहाँ से किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। बाधाएं यही तो है, या तो जल सूख जाए, या मछुआरा पकड़ ले जाए, या न मौत मृत्यु के उसमें चला जाए, समय निकल गया, या मछुआरा पकड़ लेगा ना, या पानी सूख जाएगा। तो विषय का पानी भी सूख जाता है, नदी सरोवरों का भी पानी, धीरे धीरे तालाब का पानी भी सूख गया। और यदि वो गहरे जल में चली गई, इसीलिए कहा गया जिमी हरि शरण में, भगवान की शरण गहरा अगाध जल है, उसमें पहुंचने पर कोई खतरा नहीं। जिमी हरि शरण में एक और बाधा का तात्पर्य बता रहे, एक भी बाधा नहीं। बाधाएं कौन कौन सी हैं इसे समझ लें, तो यही है बाधाएं, है ना। फूले कमल सोसर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण बैठे, है ना। भगवान की एक कमल खिल रहे हैं, बोले सरोवर की कैसी शोभा हो गई, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण हो गया हो। निर्गुण निराकार ब्रह्म माया की उपाधि से सगुण हो जाता है, उपाधि से, है ना। उपाधि शब्द का अर्थ होता है उपाधि, है ना। उपमाने समीप, जैसे संघ वाले उपविशा कहते हैं, समीप। और आदि माने आधान करना, समीप रहकर जो चीज व्यक्ति में या वस्तु में अपने गुण का आधान करे, उसे रख दे, उपाधि हो गई, ठीक है ना। अब जैसे पीएचडी उपाधि है, ठीक है ना, तो वो पीएचडी उपाधि ने अपना समीप आकर उपाधि ने अपने गुण को आधान कर दिया जिस व्यक्ति को पीएचडी है, वो अगले मैंने उसमें आधान हो गया, उसे कहने लगे लोग कि ये पीएचडी है। तो इसी तरह ब्रह्म के निकट रहकर माया ब्रह्म के निकट है, ब्रह्म माया के द्वारा सगुण साकार हो जाता है, माया उसकी शक्ति है। तो इसीलिए कहा कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वही
सगुण साकार हो गया। तुलसीदास जी ने उसकी उपमा दी कि जैसे कमल खिल गया हो तालाब, सारा जल भरा हुआ है, वो निर्गुण हो गया, उसमें जो कमल खिल गए वो सगुण हो गए, ये गुण युक्त हो गए, है ना। वो इसलिए उनको कहा कि निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा, निर्गुण जैसे साकार हो गया हो ऐसा दिखाई पड़ रहे हैं कमल, सरोवर की शोभा बढ़ा देते हैं, यानी निर्गुण ब्रह्म की शोभा भी सगुण साकार होने में है। समझ में आता है फिर वो, इसलिए शोभा है। तो भाई निर्गुण निराकार समझ में नहीं आता, ठीक है ना। तो उसकी शोभा तब बढ़ेगी जब वो सगुण साकार होकर मानव चरित्र करे। तो इसलिए राम जी के जिन जिन बड़े बड़े ज्ञानियों ने उनसे वरदान मांगा, उनने कहा यही कि आप सगुण रूप में ही बसे, हमारे साकार रूप में हमारे अंदर बसे। यद्यपि हम जानते हैं कि आपका मूल स्वरूप निर्गुण निराकार है, पर फिर भी चाहते ये है कि आप सगुण साकार रूप में हमारे हृदय में निवास करें। जगह जगह आया है रामायण भर में कई जगह। तो इसलिए यहाँ लिखा कि सगुण शोभा देता है, मधुकर गुंजार कर रहे हैं, यानी मुखरित हो रहे हैं, अनेक प्रकार की चिड़ियां चहचहा रही हैं, चक्रवाक रात देखकर मन में दुखी हो जाता है, जैसे दुर्जन पुरुष दूसरे की संपत्ति देखकर दुखी होते हैं। उदाहरण दिया कि जो दुर्जन लोग हैं उन्हें दूसरों की बढ़ती देखकर ईर्ष्या होने लगती है। ऐसा ही उसकी उपमा दी चक्रवाक पक्षी से, चातक रटत त्रिजाति वही जिन सुख लाई न शंकर द्रोही अगला है। चातक जो है वो रटन कर रहा है, उसके मन में बड़ी प्यास है, स्वाति गुण का प्यासा है वो, जैसे शंकर के द्रोही को सुख की प्राप्ति नहीं होती। शंकर जी का द्रोही यदि है तो उसे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। अब चंद्रमा शरद ऋतु में दिन में जैसे धूप की तकलीफ होती है, उसको रात में हर लेता है चंद्रमा, अति आतप रहता है, सर्दा तप। ऐसा कहा कि कुआर की जो धूप है ना, हिरण काले पड़ जाते हैं, इतनी तेज धूप रहती है, यही है सर्दा तप। तो सर्दा तप को कौन हरण कर सकता है? बोले वो चंद्रमा हरण कर देता, रात में ठंडक हो जाती है। सर्दा तप की भी शशि अपहरे ही, उसकी दुर्योग ने उसकी बराबरी उदाहरण दिया। संत दरज यही पातक करी, जैसे संत के दर्शन से पातक टल जाता है, दूर भाग जाता है ना। उसी प्रकार आतप तो फिर आ जाएगा सवेरे, परंतु रात्रि काल में वो ठंडक देने लगा कौन? चंद्रमा। इसी तरह संत का दर्शन आपको ठंडक देगा, भले ही दूसरे दिन फिर से आतप आ जाए। तो संत चला गया तो डर गया, बस संत के दर्द से पातक या कष्ट डर गया, अलग हट गया, दूर चला गया, है ना। उसी प्रकार जैसे शरद का आतप रात्रिकालीन चंद्रमा के दर्शन से दूर हट जाता है। तो कह दिया मसक दन सीते हम त्रासा, बोले मच्छर भगवान को भी काटते होंगे, लेकिन तू चकोर समुदाय चितमय जीवी हर जन हरि पाई। क्या दिखा है? बोले अब चकोर समुदाय एकदम चंद्रमा की ओर देख रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा शरद ऋतु में उनको खिल जाता है, शरद पूर्णिमा की रात तक। तो उसको रात में शरद ऋतु में जैसे दिन में धूप की तकलीफ तो हुए, चकोर समुदाय देख रहा है, जैसे किसी भगवान के भक्त को भगवान का दर्शन मिल रहा हो, ऐसे ही चंद्रमा को चकोर एकटक देख रहा है ना, चकोर पक्षी। दूसरा अगला है मसक दन पीतेम त्रासा, जाड़े के डर से मच्छर और डांस भाग गए, ठंडाने लगी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी, शरद ऋतु आ गई। तो ऐसे ही जैसे कोई दुर्द्रोही ब्राह्मण के द्रोही के वंश का नाश होता है ना। एक प्रकार से तुलनात्मक ढंग दिया है। एक तरफ उपदेश हो गया, भाई ब्राह्मण का द्रोह करोगे तो वंशनाश की शास्त्रीय बात है, ये वंशनाश की संभावना बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों का द्रोह करने से क्या होगा? शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा व्यक्ति को, है ना। इसलिए क्या होगा? शास्त्र का ज्ञान न होने से, शास्त्र का ज्ञान कराने वाला तो ब्राह्मण ही है, उसका ज्ञान न होने से धीरे धीरे वंश में संतति बिगड़ती चली जाएगी, यही वंश का नाश है। इसलिए ऐसा लिख दिया। क्या देखा? वर्षा चली गई, वर्षा के निर्मल ऋतु आई, सुंदरता सीता के भाई, प्रसंग आ गया। वर्षा और शरद का वर्णन पूरा हो गया। एक बार कैसे सुधी जानो, भगवान बोल रहे हैं
या वर्षा चली गई, वर्षा ऋतु बीत गई, निर्मल ऋतु आ गई, शरद। हे दास लक्ष्मण, सीता की कोई सुन नहीं मिली। सुंदर दास सीता के पाई, एक बार कैसे ही सुधी जानो, किसी प्रकार में यदि एक बार भी जान लेता कि सीता कहाँ है, यदि मर गई हो तो काल को जीत के जाऊंगा, कालों की दिवस में आऊंगा। यदि है ही नहीं दुनिया में तो काल की यहाँ होंगी तो भी मैं जीत के रहूंगा, भगवान होगा। ये उत्साह है, उत्साहित होना, ऐसा कहा गया है। ये किष्किंधा कांड जो है ना, ये है विशुद्ध संतोष संपादनो नाम चतुर्थ सोपान।